के मटिया बांधी गांव में ये क्या हो रहा है? 3 महीना में बहुत नाम दिखा रहा है। गांव में नहीं रहता एक भी मुस्लिम परिवार। फिर कैसे बन गया 3000 मुस्लिम बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र? क्या ये बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाने की है साजिश? तो मुस्लिम का यहाँ तो कोई बस्ती नहीं है। बड़ी लापरवाही या कोई खतरनाक षड्यंत्र? हम तो इसके संबंध में वीडियो मैडम को भी लिख के दिए हैं। पूर्वी सिंहभूम में बांग्लादेश की साजिश। देखिए, झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा लंबे वक्त से चर्चा का विषय रहा है और इस पर खूब सियासत भी होती रही है। खासकर बीजेपी ने तो विधानसभा चुनाव के दौरान एक इसे बड़ा मुद्दा भी बनाया था। स्थानीय लोग बताते हैं कि पिछले कुछ साल से झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या तेजी से बढ़ गई है, जिसके चलते स्थानीय आदिवासियों को ज्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन अब पूर्वी सिंहभूम से बांग्लादेशी मुसलमानों को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सभी के होश उड़ा दिए। सवाल ये कि क्या झारखंड में कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? सवाल इसलिए क्योंकि पूर्वी सिंहभूम के गांव में जहां एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता हो, वहां करीब 3000 मुस्लिम बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र कैसे बन गए? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर बांग्लादेशी मुसलमानों का साथ कौन दे रहा है? क्योंकि प्रशासन के नाक के नीचे मुस्लिम बच्चों का फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जा रहा था। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पिछले कुछ सालों में झारखंड में मुसलमानों की आबादी उम्मीद से ज्यादा बढ़ी है। कई इलाके तो बेतहाशा रूप से मुसलमानों की आबादी में बढ़ोतरी हुई है और इसका सबसे ज्यादा असर यहाँ के मूल निवासी यानी कि आदिवासियों को हो रहा है। लेकिन इस बार झारखंड में फर्जी रूप से मुसलमानों को पनाह देने वाली साजिश का ऐसा खुलासा हुआ है जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कौन और क्यों बांग्लादेशी मुसलमानों का रहनुमा बनकर झारखंड में अशांति फैलाना चाहता है। जमशेदपुर से लगभग 70 किलोमीटर दूर चकुलिया प्रखंड के माटिया बांधी गांव में एक घटना लोगों को हैरान करने वाली घटना हुई है, जहां इस पूरे गांव में बता दूं कि एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहते, मगर जिस तरह मामले का खुलासा हुआ है लगभग 3000 से अधिक बच्चों का, मुस्लिम बच्चों का प्रमाण पत्र बना है। हालांकि इस मामले को लेकर अब गांव के लोग भी काफी हैरान हैं। झारखंड में एक बार फिर बड़ी संख्या में घुसपैठ कर आए मुसलमानों को गैर कानूनी तरीके से बसाने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि झारखंड में घुसपैठियों को अवैध तरीके से बसाने की साजिश की जा रही है। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया प्रखंड के मटिया बांधी गांव में 3000 मुस्लिम बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बना है। सभी बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र इसी गांव के पते पर बना है, जबकि गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता है। गांव में सिर्फ महतो और संथाल जाति के लोग रहते हैं। ये पूरा हिंदू बोल रहा हूँ। यहाँ पर जो है कोई भी अल्पसंख्यक के मन जिसको मोमडन बोलते कोई नहीं यहाँ पर है। यहाँ लगभग 3000 के जैसे हम लोग भी सुने पेपर में आया था कि 3-4 हजार मैंने उससे मैंने मोमडन सबका ज्यादा अधिकतर जन्म प्रमाण पत्र बना है, तो ये तो बहुत सरासर गलत है। जैसे ही गैर मुस्लिम गांव में 3000 बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनने की खबर सामने आई, गांव वालों के होश उड़ गए। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इस घटना ने ग्रामीणों के साथ साथ अधिकारियों को भी हैरत में डाल दिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है, जिस गांव में एक भी मुसलमान नहीं, उस गांव के नाम पर कैसे बन गया प्रमाण पत्र? आखिर कौन बना रहा है मुस्लिम बच्चों के फर्जी प्रमाण पत्र? क्या किसी अधिकारी ने दिया है घुसपैठियों का साथ? घुसपैठियों को बसाने के पीछे क्या कोई साजिश है? आखिर घुसपैठिए मुसलमानों को बसाने से किसको फायदा? जिला प्रशासन ने जब इसकी जांच शुरू की तो पहले चरण में करीब 116 बच्चों का प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। फर्जीवाड़े की खेल का उजागर होते ही प्रशासन भी एक्शन मूड में आया
और मामले की जांच के आदेश दे दिए। कि प्राइमरी जांच अभी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर द्वारा की गई है और वो पंचायत सचिव के लॉगिन से ही सारे बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो निर्गत किए गए हैं। प्राइमा फेसी हम पंचायत सचिव को तो हम लोग पनिश कर ही रहे हैं और उन पर कार्रवाई भी होगी। इसके अलावा हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट जांच कमेटी भी बनाई है जो कि एसडीओ की अध्यक्षता में है, जो कि एसडीओ घाटशिला उसको लीड करेंगे। किसी भी बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनने के लिए पंचायत गांव के पंचायत समिति के सदस्य के मोबाइल पर एक ओटीपी जाता है। बिना उस ओटीपी के रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। ऐसे में पंचायत समिति सदस्य सुनील महतो को जब नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि वो कई महीनों से बीमार हैं और चल फिर भी नहीं सकते हैं। उनका इस फर्जीवाड़े से कोई लेना देना नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र मामला आया है, ये मामला में हम इन्वॉल्व नहीं है। इन्वॉल्व दूसरा कोई है, दूसरा कोई है इन्वॉल्व, हम इसमें नहीं है। हम लोग जो जितना दिन से ये किया है उसमें से हम लोग है। पंचायत समिति सदस्य सुनील महतो ने जरूर खुद को इन आरोपों से दूर कर लिया हो, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि जन्म प्रमाण पत्र बनने के लिए जो ओटीपी उनके पास जाता था, आखिर वो ओटीपी किसके पास गया? मुस्लिम का यहाँ तो कोई बस्ती नहीं है, तो मुस्लिम का बन गया कैसे, वही हम लोग जानकारी लेने के लिए। आप लोग भी पूरा गाँव का लोग हैं? हाँ, आदमी परेशान है। मुस्लिम का कोई ये नहीं है यहाँ तो, पूरा बस्ती हम लोग घूम रहे हैं। अभी 10 साल 15 साल से पापा के पीछे घूम रहे हैं, हम लोग को पता नहीं चलेगा क्या? इस खबर के सामने आने के बाद गांव के मुखिया भी काफी हैरान है। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर कौन फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहा है। माने सोचने वाली बात है, कैसे बना? आपको क्या लगता है? हमको तो लगता है कि ये फर्जी हुआ है ना, और जो भी फर्जी किया है हम तो इसके संबंध में बीडीओ मैडम को भी लिख के दिए हैं। दरअसल इस घुसपैठियों को गैर कानूनी तरीके से बसाने और फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का खुलासा तब हुआ जब जमशेदपुर के कई प्राइवेट स्कूलों में बच्चों के एडमिशन के लिए जन्म प्रमाण पत्र जमा करवाया गया। स्कूलों में बच्चों के जमा किए गए जन्म प्रमाण पत्र ज्यादातर मटिया बांधी गांव के निकले। शक के आधार पर स्कूल प्रबंधन ने इसकी जानकारी शिक्षा विभाग को दी और फिर ये मामला प्रशासन तक पहुंचा। हम लोगों ने जब राइट टू एजुकेशन के तहत हमारे जितने एप्लीकेशन इनवाइट होते हैं, उसमें जितने हमारे पास एप्लीकेशन आए उसमें पहले ये दिखाई दिया कि चकुलिया में लगभग 106 ऐसे हमारे सर्टिफिकेट्स थे जो कि गलत निर्गत हुए थे। उसके तहत उन एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया गया है। अब हम लोग विस्तृत जांच कर रहे हैं कि टोटल वहां पर कितने सर्टिफिकेट्स निर्गत हैं। एसडीओ के नेतृत्व में मामले की जांच शुरू कर दी। कई लोगों के मोबाइल और कंप्यूटर सीज कर दिए गए। वहीं जांच की खबर फैलते ही आसपास के कई प्रज्ञा केंद्र बंद कर लोगों के भागने की खबर है। जहां इस तरह से प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं, अब जांच के बाद ही खुलासा होगा कि आखिर इस साजिश के पीछे किसका हाथ है। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया से न्यूज़ 18 के लिए आशीष तिवारी की रिपोर्ट। वहीं देखिए, झारखंड में धर्मांतरण पर भी घमासान जारी है। पूर्व सीएम और बीजेपी विधायक चंपाई सोरेन ने एक बार फिर से धर्म परिवर्तन के मुद्दे को उठाकर राजनीति गरमा दी। चंपाई सोरेन ने कहा कि धर्म बदलने वालों से आरक्षण छीन लेना चाहिए। इस पर अब सत्ता पक्ष ने चंपाई सोरेन पर पलटवार किया है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में धर्मांतरण पर घमासान। धर्म छोड़ा तो नहीं मिलेगा आरक्षण। खतरे में आदिवासियों का अस्तित्व। राज्य में महज नाम का अबुआ राज। अगर आप आदिवासी हैं, पवित्र सरना धर्म को मानने वाले हैं और आपने धर्म परिवर्तन कर लिया तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। जो आरक्षण सरना धर्म मानने वाले आदिवासियों के लिए है, उसे हम इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाने वाले लोगों को कैसे दे सकते हैं? ये सवाल उठाया है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक चंपाई सोरेन ने, जो आदिवासी धर्मांतरण कर क्रिश्चियन या मुसलमान बन गए हैं
उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर निकाल देना चाहिए। अगर कोई दूसरा धर्म में चल गया, चाहे आपका ईसाई में चल गया, चाहे मुस्लिम में चल गया, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। चंपाई सोरेन ने ये कहकर सियासत गरमा दी कि धर्म बदलने वालों को आरक्षण का लाभ नहीं देना चाहिए। आदिवासियों को मिलने वाले रिजर्वेशन पर सिर्फ उन्हीं का हक है। धर्मांतरण के बाद दूसरे को ये लाभ नहीं देना चाहिए। जबरदस्ती या लोभ लालच में आकर धर्म बदलने वालों को चंपाई सोरेन सबक सिखाना चाहते हैं। चंपाई सोरेन ने यहाँ तक कि धर्मांतरण को देश की अखंडता के लिए खतरा बताया, जिस पर जेएमएम ने पलटवार किया है कि चंपाई बीजेपी की भाषा बोलने लगे हैं। मगर क्या करिएगा, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। अब जिस विचारधारा के साथ वो जुड़े हैं, इस तरह की बातें वो करते रहते हैं, उसमें कोई आश्चर्य भी नहीं है। जेएमएम के साथ साथ कांग्रेस ने भी चंपाई सोरेन पर निशाना साधा और ये पूछ डाला कि जब 6 महीने के लिए चंपाई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्हें नहीं लगा कि आदिवासी खतरे में है। चंपाई अब नागपुर के स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। जब वो आइडियोलॉजी बदल चुके हैं, विचारधारा बदल चुके हैं, तो वो नतमस्तक हो गए हैं नागपुर के समक्ष, नतमस्तक हो गए हैं आरएसएस के समक्ष, और अब वो आरएसएस की जुबान बोलने लगे हैं। झारखंड में लंबे समय से धर्मांतरण और घुसपैठ के मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी नेता चंपाई सोरेन ने एक बार फिर से इस मामले को उठाकर ये बता दिया है कि वो धर्मांतरण करने वालों का आरक्षण रुकवा कर ही दम लेंगे। हालांकि देखना होगा सरकार इस मामले पर क्या निर्णय लेती है। रांची संवाददाता संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, झारखंड में इन दिनों अपराधी बेलगाम हो गए हैं। बेखौफ बदमाशों में पुलिस का जरा सा भी खौफ नहीं है। धनबाद में अपराधियों ने सीओ के भांजे को गोली मार दी और गुमला में एक लड़की की हत्या कर पेट्रोल से जला दिया गया। हजारीबाग में एक कपल की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। ऐसे में सवाल है कि पुलिस आखिर क्या कर रही है। ये रिपोर्ट। झारखंड में अपराधी बेलगाम, क्राइम रोकने में पुलिस नाकाम, कहीं रेप और हत्या से हाहाकार, कहीं मॉल में गोलियों की बारिश। अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड के दरवाजे पर खड़े ये लोग धनबाद सीओ श्रीकांत सिकर के परिवार वाले हैं, जिनके भांजे को बीते दिन अपराधियों ने गोली मार दी। सुनील बर्नवाल ओजोन गैलेरिया मॉल के 4th फ्लोर के बाथरूम में थे, तभी अपराधी वहां पहुंचे और गोली बरसाने लगे। एक गोली धनबाद सीओ के भांजे सुनील बर्नवाल को लगी, जो गुरुवार की रात सरायढेला ओजोन गैलेरिया मॉल में घूमने पहुंचा था। गोली लगने की खबर सुनते ही अंचलाधिकारी भागे दौड़े अस्पताल पहुंचे और जख्मी भांजे का हाल जाना। तो क्या करते सर वो सुनील कुमार? हम लोग अभी पता कर रहे हैं, जैसे पता चलेगा। झारखंड में अपराधी कितने बेखौफ हो चुके हैं, इस अधजली लाश को ही देखकर समझ लीजिए। गुमला में चेटर टुकू टोली गांव के टोंगरी के पास बेखौफ बदमाशों ने एक लड़की की गला रेत दी, फिर तड़पते हुए पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। आशंका जताई जा रही है कि बदमाशों ने पहले लड़की का रेप किया और फिर बचने के लिए उसकी हत्या कर दी। टीम को भी हम लोग को सूचना दिया गया कि टीम आएगा तब जाके पता चलेगा कि क्या मामला क्या है। हत्या कर मतलब आशंका। हजारीबाग के विष्णुगढ़ थाना इलाके में भी डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। जब निजारा गांव के पास कोनार डैम के जंगल में एक युवक और एक युवती की लाश देखकर हड़कंप मच गया। दोनों शव एक सुनसान और घने जंगल में पड़ा हुआ मिला है। पुलिस को शक है कि प्रेम प्रसंग में कपल की हत्या की गई और बदमाशों ने जंगल में लाश को लाकर फेंक दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा है साक्ष्य छुपाने के लिए हत्या कर जंगल में फेंक दिया गया है। इन सारी आपराधिक घटनाओं से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। झारखंड की पुलिस आखिर क्या कर रही है? क्या बेखौफ अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है? पुलिस अपराधियों पर कब नकेल कसेगी और कब ये बेलगाम बदमाश सलाखों के पीछे होंगे? हजारीबाग संवाददाता सुशांत सोनी, गुमला संवाददाता रुपेश भगत और धनबाद संवाददाता संजय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और यार अपने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।